कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भाग 1 के बारे में बात किए थे। हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं भाग 2 के बारे में। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में। भाग 2 में नागरिकता है आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में। नागरिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। नागरिकता जो है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता जो है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। अभी तक नागरिकता में 6 बार संशोधन किया गया। अभी तक नागरिकता में 6 बार संशोधन किया गया। सबसे पहले नागरिकता में 1986 ईस्वी में संशोधन किया गया। सबसे पहले नागरिकता में 1986 ईस्वी में संशोधन किया गया था। उसके बाद 1992 ईस्वी में संशोधन किया गया। उसके बाद 2003 में संशोधन किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया और 2019 में संशोधन किया गया। नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है और 1955 के अधिनियम के तहत ही हम लोग 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करते हैं और 3 प्रकार से छोड़ते हैं, त्याग करते हैं। 1955 के अधिनियम के तहत ही हम लोग 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं और अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं। हम लोग 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं और अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं। और 1955 के अधिनियम के तहत ही हम लोग 3 प्रकार से नागरिकता को छोड़ते हैं, त्याग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो उसका भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। दूसरी, अगर कोई व्यक्ति अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार जो भारत की नागरिकता छोड़ देता है, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी काम करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान में आस्था नहीं रखता है, तो उसका जो नागरिकता है छीना जा सकता है। 1955 के अधिनियम पर आधारित है। हम लोग अब आर्टिकल की ओर चलते हैं। नागरिकता भाग 2 में है आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच। आर्टिकल 5 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, आर्टिकल 5 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो संविधान लागू होने से पहले जो भी भारत के क्षेत्र में रहेंगे उनको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 5 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो संविधान लागू होने से पहले जो भी व्यक्ति भारत के क्षेत्र में रहेंगे सभी को नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 6 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो जो व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए थे लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमको भारत में रहना है, तो वैसे व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 6 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो जो व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए थे लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमको भारत में रहना है, तो वैसे व्यक्ति जो है वह संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 7 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो
जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र में थे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए पाकिस्तान बेहतर है, तो वह व्यक्ति पाकिस्तान चला गया। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद वो व्यक्ति को लगता है कि नहीं हमारे लिए भारत ही बेहतर था, तो वैसे व्यक्ति जो है संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 7 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र में थे लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए पाकिस्तान बेहतर है, तो वह भारत से पाकिस्तान चले गए। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए भारत ही बेहतर था, तो वैसे व्यक्ति जो है संविधान लागू होने से पहले भारत आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में घूमने जाने पर, विदेश में नौकरी करने जाने पर, विदेश में काम करने जाने पर आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में घूमने जाने पर, विदेश में काम करने जाने पर, नौकरी करने जाने पर भारत की जो नागरिकता है आपका समाप्त नहीं होगा। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति जो है विदेश में काम करने के लिए गया, घूमने के लिए गया, लेकिन वहां जाने के बाद उसका जो मन वहीं लग गया और उसी देश का नागरिकता ले लेता है, तो उसका जो भारत का नागरिकता है स्वतः समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 10 कहता है कि आपका नागरिकता तब तक बना रहेगा। आर्टिकल 10 कहता है कि आपका नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं करते। आर्टिकल 10 कहता है कि आपका नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं करते। आर्टिकल 11 कहता है कि जो नागरिकता संबंधित कानून जो है वह भारत के संसद के पास। आर्टिकल 11 कहता है कि भारत के नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद के पास। और नागरिकता का जो परिभाषा है किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं किया गया। नागरिकता का परिभाषा किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं किया गया। हम लोग देखते हैं कि अभी क्या क्या देखें। हम लोग नागरिकता के बारे में देख रहे थे। भाग 2 में जो है नागरिकता है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में। नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। नागरिकता जो है 1955 के अधिनियम पर आधारित है और नागरिकता में अभी तक 6 बार संशोधन किया गया है। नागरिकता में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है? तो 6 बार संशोधन किया गया। सबसे पहले नागरिकता में जो है 1986 ईस्वी में संशोधन किया गया था। सबसे पहले नागरिकता में 1986 ईस्वी में संशोधन किया गया था। उसके बाद 1992 ईस्वी में संशोधन किया गया। उसके बाद 2003 में संशोधन किया गया। उसके बाद 2005 ईस्वी में संशोधन किया गया। उसके बाद 2015 ईस्वी में किया गया। उसके बाद 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया था। और 1955 के अधिनियम के तहत ही हम लोग 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करते हैं और 3 प्रकार से छोड़ते हैं। 5 प्रकार से प्राप्त करते हैं: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, और 3 प्रकार से छोड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार भारत के नागरिकता त्याग देता है तो उसका समाप्त हो गया। अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी काम करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसका नागरिकता छीना जा सकता है। आर्टिकल हम लोग आर्टिकल देखे थे 5 से लेकर 11 के बीच में।
आर्टिकल 5 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो जो भी व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले भारत के क्षेत्र में रहेंगे, उन सभी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 6 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए थे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमको भारत में रहना है, तो वैसे व्यक्ति जो है संविधान लागू होने से पहले भारत के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उन सभी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 7 कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र में थे लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए पाकिस्तान बेहतर रहेगा, तो वैसे व्यक्ति पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए भारत ही बेहतर था, तो वैसे व्यक्ति जो है संविधान लागू होने से पहले भारत आ जाते हैं, तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश में घूमने जाते हैं, काम करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो आपका जो नागरिकता जो है समाप्त नहीं होगा। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश का यानी विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो भारत का जो नागरिकता है आपका स्वतः समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 10 कहता है कि आपका नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं करते। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद के पास है, और नागरिकता का परिभाषा जो है किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं किया गया है। हम लोग नागरिकता संबंधित पूरे देखे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा